चलिए रुक भोपाल का। अगली खबर भोपाल से, जहां चार धाम यात्रा पर गए मध्य प्रदेश के 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पोस्ट कर जताया शोक। मृतकों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए सहायता राशि देने का ऐलान भी किया है। बीते 2 दिन से अलग अलग क्षेत्रों में फंसे थे श्रद्धालु। चार धाम यात्रा पर गए थे। अब तक 10 श्रद्धालु गंवा चुके हैं अपनी जान। तो तीनों श्रद्धालुओं की हार्ट अटैक से मौत होना बताया गया है। भोपाल टीकमगढ़ के रहने वाले श्रद्धालु बताए गए हैं। चारधाम यात्रा पर भोपाल के 500 यात्री रवाना हुए हैं। चारधाम की जैसे ही यात्रा शुरू हुई, इसके बाद लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आई कि कई यात्री वहां फंसे हुए हैं, कई लोगों की जान चली गई। हालांकि मृतकों को सहायता राशि देने का ऐलान भी सीएम ने किया। तो भोपाल टीकमगढ़ के रहने वाले श्रद्धालु बताए जा रहे थे। 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। हार्ट अटैक कारण बताया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश से आपको बता दें, चारधाम यात्रा पर 500 यात्री गए थे, जिनमें से आपको बता दें 3 दिनों से लापता थे और अब 4 लोगों की मौत हो गई है। तो चारधाम यात्रा पर गए मध्य प्रदेश के 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पोस्ट कर जताया शोक। आपको बता दें कि मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए सहायता राशि देने का भी ऐलान किया गया। बीते 2 दिन से अलग अलग क्षेत्रों में फंसे हुए थे श्रद्धालु और चारधाम यात्रा पर गए। अब तक 10 श्रद्धालु गंवा चुके हैं अपनी जान। तो तीनों श्रद्धालुओं की मौत का कारण हालांकि हार्ट अटैक बताया गया है। भोपाल टीकमगढ़ के श्रद्धालु रहने वाले बताए गए हैं। चारधाम यात्रा लगातार जिस तरह से शुरू हुई अक्षय तृतीया के बाद से, उस तरह से जत्था लगातार रवाना हो रहा है। हजारों श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं और कई बार इस तरह की परेशानियां भी उन्हें होती हैं। हालांकि यह हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ है, आप नोट कर लीजिए। अगर आपके भी परिजन यहां पहुंचे हुए हैं तो इन हेल्पलाइन नंबर के जरिए आप पता कर सकते हैं कि वो किस हालत में है। सनी मालवी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। सनी, क्या कुछ जानकारी परिजनों को लेकर सामने आ रही है और कितने लोग जो थे वो रवाना हुए मध्य प्रदेश के? जी, निश्चित तौर पे केदारनाथ बाबा के कवाड़ खुलते ही चार धाम की यात्रा है वो शुरू हो गई है। हजारों की तादाद में श्रद्धालु जो है केदारनाथ के बाबा के दर्शन करने पहुंचे हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश से एक दुखद बड़ी खबर आई है, जिसमें तीर्थ यात्री जो केदारनाथ के बाबा के दर्शन करने पहुंचे थे, इस बीच 3 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। इस पर डॉक्टर जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है डॉक्टर मोहन यादव ने दुख जताया है। साथ ही मुख्यमंत्री सहायता कोष से 4-4 लाख का मुआवजा राशि का ऐलान भी किया गया है। कुल मिलाकर माना जाए कि मध्य प्रदेश से भी ज्यादा बड़ी संख्या में जो लोग हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन पहुंच रहे हैं। भोपाल की बात करें तो भोपाल में सिर्फ 500 से ज्यादा श्रद्धालु जो है केदारनाथ के दर्शन करने पहुंचे हैं। कुछ ऐसे श्रद्धालु बिना दर्शन करे ही वापस घर लौट गए। बात की जाए तो उधर की स्थिति के उत्तराखंड के केदारनाथ की गंगोत्री और यमुनोत्री का जो रोड है पूरी तरह से जाम में फंसा हुआ है, गाड़ियां जाम में। कई जो लोग हैं, जो तीर्थ यात्री हैं, वो 2 से 3 दिन तक जो है एक ही रोड पर खड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं। और जिस तरह से भोपाल के यात्रियों से हमारी जो यात्री उधर फंसे थे उनके परिजनों से बातचीत हुई तो उनका कहना था कि जिस तरह के जो उधर के हालात बने हुए हैं, उधर जो लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है, रहने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार ने जो है प्रदेश में फंसे श्रद्धालु जो है, मध्य प्रदेश के श्रद्धालु जो फंसे उनके लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। कुल मिलाकर माना जाए कि मध्य प्रदेश सरकार इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं गंभीर होते हुए नजर आ रही है और लगातार जिस तरह के हालात जो केदारनाथ में बने हुए हैं, बुरे हालात बने हुए हैं, क्योंकि 3 श्रद्धालु की मध्य प्रदेश में मौत हुई है। पूरे ओवरऑल की बात किया है तो अब तक 10 से 11 श्रद्धालु की मौत हो चुकी है। कहीं ना कहीं जो हालत उधर के बिगड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, इसको लेकर जो है मध्य प्रदेश सरकार लगातार सजग होते हुए नजर आ रही है। इसको लेकर जो है टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया है। तो बिल्कुल लोगों को भी सलाह दी जा रही है कि अगर आप वहां पर जा रहे हैं तो अभी मत पहुंचिए, क्योंकि हालात बहुत खराब हैं। क्योंकि व्यापारिक अनुबंध के तहत उत्तराखंड में लगातार जो व्यापारी हैं वो पूरी तरह से परेशान है, जाम की स्थितियां लगी हैं और यही वजह है कि कई लोगों की अब तक जान जा चुकी है। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया सनी बातचीत करने के लिए।